औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति बनी इसराईल इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना स्वालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बनी इसराईल की 2 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। पहली आयत, इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज उन पे आप गौर करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस पूरी आयत को ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्ना हाज़ल क़ुरआना, हाज़ल क़ुरआना, ये कुरान आपका मुरक्कब इशारी जो हम पढ़ रहे हैं। अब हाज़ल क़ुरआना ये किस इराबी हालत में इस्तेमाल हुआ है? हालत नसब में। और पता आपको कहाँ से चल रहा है? अल क़ुरआना से, मुशारुल लह से, इसलिए कि आपका जो इशारा है वाहिद का वो मबनी इशारा है। हाज़ा और मबनी का मतलब ये होता है कि ऐसा इस्म जो तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किए रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो हाज़ा हालत रफ़ा में भी हाज़ा, नसब में भी हाज़ा और जर में भी हाज़ा। तो मुरक्कब इशारी में आपको इराब का पता चलेगा मुशारुल लह से। तो हाज़ल क़ुरआना, तो यहाँ पर अल क़ुरआना हालत नसब में है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इशारा इस्तेमाल हुआ है वो भी हालत नसब में ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मुरक्कब इशारी आपका ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें इशारा और मुशारुल लह में मुताबकत ज़रूरी है। यानी दोनों या तो हालत रफ़ा में होंगे या हालत नसब में होंगे या हालत जर में होंगे। तो यहाँ पर दोनों हालत नसब में है। तो इन्ना हाज़ल क़ुरआना, यकीनन ये कुरान, यहदी दिखाता है, लिल्लती हिया अक़वम, वो रास्ता, वो राह जो बिल्कुल सीधी है। और क्या करता है ये? व युबश्शिरुल मुअमिनीना, व युबश्शिरु, और ये खुशखबरी सुनाता है, अल मुअमिनीना, अल मुअमिनीना, ईना कौन सी साउंड है? जमा मुज़क्कर सालिम की साउंड, जमा मुज़क्कर सालिम की साउंड है। और जमा मुज़क्कर सालिम की जो साउंड्स हैं हालत रफ़ा और नसब और जर, उनमें से नसब और जर वाली साउंड, ठीक है। अभी आप यही कहेंगे कि नसब या जर वाली साउंड है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे जाएंगे, जब फेल पढ़ेंगे आप तो आप उस वक्त कन्फर्म करेंगे कि हालत नसब में इस्तेमाल हुआ है। तो वह युबश्शिरुल मुअमिनीना, और ये खुशखबरी देता है, खुशखबरी सुनाता है उन मोमिनों को, अल्लज़ीना यामलूना स्वालिहाती, अस्वालिहाती, अस्वालिहाती, आती, जमा मुअन्नस सालिम, और इराबी हालत हालत नसब या जर, क्योंकि अस्वालिहातु या अस्वालिहाती, अस्वालिहाती तो हालत नसब या जर है। लेकिन आगे जब आप पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कन्फर्म करेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये हालत नसब में इस्तेमाल हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि ये उन मोमिनों को खुशखबरी सुनाता है जो नेक अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं। और क्या खुशखबरी सुनाता है? अन्ना के लहुम, उनके लिए,
अजरन कबीरन। अजरन कबीरन कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। अजरन कबीरन, बहुत बड़ा अजर, एक ऐसा अजर जो बहुत बड़ा है। हालत नसब में मौसूफ और सिफत दोनों इस्तेमाल हुए। इसके बरक्स व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और वो लोग जो आखरत पर ईमान नहीं रखते, आतदना हमने तैयार कर रखा है लहुम उनके लिए अज़ाबन अलीमन। अज़ाबन अलीमन मुरक्कब तौसीफी, एक ऐसा अज़ाब जो दर्दनाक है। तो ये आयत नंबर, ये आपकी आयत नंबर 9 और 10 बिल्कुल इब्तिदा में ये दो आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल अब हो गए हैं कि पहले हमने अस्मा को पहचानना शुरू किया था, अब हम मुरक्कबात की तरफ जो है वो चल पड़े हैं। तो मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी जो हमने पढ़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ना कुछ पहचान रहे हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम मेहनत करते रहेंगे, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज़रूर आएगा कि आप अल्लाह के कलाम को जो है वो समझने के काबिल हो जाएंगे। और यकीन मानिए कोई मामूली बात नहीं है कि आप वो कलाम आपने समझना शुरू कर दिया है। ये उन लोगों की ज़ुबान है जो दूसरों को गूंगा कहते थे, वो अजमी कहते थे कि इन्हें बोलना नहीं आता, बोलना सिर्फ हमें आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें, बल्कि नहीं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना कलाम इस ज़ुबान में नाजिल किया, तो हमें इंशाअल्लाह ताला उनके वो जो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं, कहीं पर अलिफ लाम लगा देते हैं, कहीं पर निकाल देते हैं और माना में कितना फ़र्क वो ले आते हैं। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ करते रहे कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुरक्कब शारी की सबसे पहले डेफिनेशन आपके इल्म में होनी चाहिए कि मुरक्कब शारी कहते किसे हैं। मुरक्कब शारी ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल होते हैं। मुरक्कब शारी के जो दो अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह किसे कहते हैं? वो इस्म जिसकी तरफ इशारा किया जाए, ठीक है। तो इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर मुरक्कब शारी बनाते हैं। और ये जो अरबी कंस्ट्रक्शन है ये उर्दू कंस्ट्रक्शन की तरह ही है। जिस तरह उर्दू तरकीब में, उर्दू कंस्ट्रक्शन में इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में आता है, इसी तरह अरबी में भी आपने देखा है कि इशारा पहले आ रहा है और मुशारुन इलैह बाद में आ रहा है। हाज़ल किताबु, जी मुरक्कब शारी, तो मैं एग्जांपल्स भी अभी आपको फ़िलहाल मुरक्कब शारी, मुरक्कब नाकिस की दूंगा, फिर उस मुरक्कब शारी को हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाज़ल किताबु का तर्जुमा क्या है? ये किताब, ठीक हो गया, ये किताब। ये हाज़ल किताबु जो है ये कंस्ट्रक्शन आपकी हालत रफ़ा में है, ठीक है। पता कहाँ से चल रहा है आपको? मुशारुन इलैह से। आपको इशारे से पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? मैं बात कर चुका हूँ कि आपके जो वाहिद के और जमा के अस्माए इशारे हैं वो मबनी अस्माए इशारे हैं, लिहाजा वो हालत रफ़ा नसब जर में एक ही शक्ल इख्तियार किए रहेंगे। अब हाज़ल किताबू की अगर मैं हालत नसब बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी जी? हाज़ल किताबा। अब देखें दोनों जगह पर हाजा सेम है, लेकिन अल किताब जो है उसमें आपको इराब जो है वो पता चल रहा है। अल किताबु है तो हालत रफ़ा, अल किताब है तो हालत नसब है। और अगर यही कंस्ट्रक्शन हम हालत जर में लेके आए तो हाज़ल किताबी। अभी हमें ना तो नसब में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही जर में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि अभी जो कुछ हमने पढ़ा है उसके हवाले से हमने चूँकि अभी सिर्फ जुमला इस्मिया पढ़ा है
और जुमला इस्मिया में जो उसके दो अज्जा हैं, मुब्तदा और ख़बर, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो दोनों हालत रफ़ा में होते हैं, इसलिए अभी हमें नसब और जर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप कल जो अगला मुरक्कब शुरू करेंगे उसमें आप पहली मरतबा किसी इस्म के हालत जर में जाने की वजह को सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सबक जो है हमारा बढ़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि हाज़ल किताबू, हाज़ल किताबा और हाज़ल किताबी, इन तीनों कंस्ट्रक्शंस का मतलब एक ही है माशाल्लाह। हाज़ल किताबू का तर्जुमा भी ये किताब, हाज़ल किताबा का तर्जुमा भी ये किताब, और हाज़ल किताबी का तर्जुमा भी ये किताब ही है। जी शाह साहब, हाज़ल किताबू ये किताब, अब मैं चाह रहा हूं कि ये दो किताबें, हाज़ानी अल किताबानी, और फिर मिलाकर पढ़ेंगे हाज़ानिल किताबानी, ये दोनों किताबें। हाज़ानिल किताबानी आपकी कंस्ट्रक्शन हालत रफ़ा में है। हालत नसब में कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होगी? जी दानिश। अस्माए इशारा के हवाले से जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि आपके वाहिद और जमा के अस्माए इशारा जो है वो मबनी है। ठीक है, वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मबनी है, और जो मुसन्ना के अस्माए इशारा हैं वो मोरब हैं। दो टर्म्स इस्तेमाल होंगी आपके सामने एराब के हवाले से, एक होगी मोरब और एक होगी मबनी। मोरब हम उसे कहेंगे जो अपनी शक्ल चेंज करेगा, जिसमें एराब मुख्तलिफ एराबी हालतों में उसकी शक्ल चेंज होगी, और जिसमें शक्ल चेंज नहीं होगी वो मबनी कहलाएगा। तो वाहिद और जमा जो हम आगे लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके हवाले से आपके अस्माए इशारा जो है वो मबनी है वाहिद और जमा के, और मुसन्ना के अस्माए इशारा जो है वो मोरब है, यानी उनमें एराबी तब्दीली आएगी। लिहाजा हाज़ानी, आनी साउंड आपकी रफ़ा साउंड है, चाहे वो इसमें इशारा में आए चाहे किसी भी इसमें आए। नसब और जर की साउंड जो है वो है हाज़ैनी और अल किताबैनी, हाज़ैनिल किताबैनी, और यही हालत जर कंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा। हाज़ानिल किताबानी के बाद जी डॉक्टर साहब, ये किताबें मुरक्कबे नाकिस में से कंस्ट्रक्ट कर, हाज़िहिल कुतुब, हाज़िहिल कुतुबु, ये किताबें। अल कुतुब जमा, मुताबिकत होनी चाहिए, इशारा भी जमा का आना चाहिए, कायदा तो ये है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका मुशारुन अलैह गैर आकिल की जमा है, लिहाजा गैर आकिल की जमा के लिए हमने इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करना है। दो बातों की तरफ आपने ध्यान देना है, एक तो वाहिद इस्तेमाल करना है, वाहिद इशारे या तो हाज़ा है या हाज़ी, दो है ना, वाहिद करना है, लेकिन कौन सा इन दोनों में से करना है? मुअन्नस वाला करना है। तो इसलिए हमने इसे पढ़ा जी हाज़िहिल कुतुबु, ये किताबें। हाज़िहिल कुतुबु हालत नसब में क्या इस्तेमाल होगा गुलजार साहब? हाज़िहिल कुतुबु हालत नसब में क्या होगा? हाज़िहिल कुतुबा, हाज़िहिल कुतुबा। और हालत जर में अरसलान, हाज़िहिल कुतुबी, हाज़िहिल कुतुबी। तो अब देखिए, अब आपको ये अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि वाहिद इस्म जो होता है आप उसका इराब किस तरह शो करते हैं तीनों हालतों में। वाहिद इस्म अगर मुनसरिफ की बात ही हम कर ले, वाहिद इस्म आपका जो है मुनसरिफ इस्म, उसका इराब आप हालत रफ़ा नसब जर में हरकत से शो करेंगे। क्लियर हो गया? इसलिए आप देख लें हरकत से शो हो रहा है ना। वाहिद इस्म है अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी, हरकत से शो हो रहा है। ठीक हो गया? जमा मुकस्सर
मुनसरिफ जो जमा मुकस्सर है उसमें भी इराब हरकत से शो होगा, यानी वाहिद इस्म की तरह शो होगा। अल कुतुबु, अल कुतुबा, अल कुतुबी। क्लियर हो गया। और मुसन्ना में इराब आपका साउंड से शो होगा, रफा में आनी साउंड और नसब और जर में ऐनी साउंड। अल किताबानी, अल किताबैनी, आनी और ऐनी। ये कितनी कैटेगरीज हो गई यहाँ पे। ख़ास तौर पे आज हमें मौका मिल गया आज का दिन और मुरक्कब शारी में गुजारने का, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो है ये मज़ीद पक्के हो जाने चाहिए। तो वाहिद, मुनसरिफ इस्म, जमा मुकस्सर, मुनसरिफ इस्म और मुसन्ना, ये 3 कैटेगरीज हमारे सामने आ गई हैं। अब कौन कौन सी रह गई हैं? जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस, यही रह गई है ना। और वाहिद में आप मुअन्नस का इराब जो है वो भी, या जमा मुकस्सर में मुअन्नस का इराब वो भी हरकत से शो होगा, यानी ये मुज़क्कर के साथ आप इसे मुअन्नस को भी शामिल कर लें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो जो हैं हमारी जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस की। हाज़ल मुस्लिमु, हाज़ल मुस्लिमु, इसका मुसन्नाम क्या बनाएंगे जी? हाज़ानिल मुस्लिमानी, हाज़ानिल मुस्लिमानी। और जमा इसकी क्या बनेगी? हाउलाइल मुस्लिमूना। ठीक, यहां पर देखें हाउलाई आ गया, इसलिए कि अब जो जमा है वो आकिल की जमा है, अब वो गैर आकिल की जमा नहीं है। गैर आकिल की जमा होगी तो इशारा वाहिद मुअन्नस, बार बार बातें वही होंगी, इंशाअल्लाह ताला पक्की हो जाएंगी। तो हाज़ल मुस्लिमू, हाज़ानिल मुस्लिमानी, हाउलाइल मुस्लिमूना। जी, हाज़ल मुस्लिमू हालत रफ़ा में, हालत नसब में हाज़ल मुस्लिमा। वाहिद इस्म का इराब आपने हरकत से शो करना है। वाहिद इस्म का इराब किससे शो करना है? हरकत से। हाज़ल मुस्लिमा। और हालत जर में हाज़ल मुस्लिमी। मुसन्ना का इराब आपने हरकत से शो करना है? नहीं, मुसन्ना का इराब आपने साउंड से शो करना है। तो हाज़ानिल मुस्लिमानी, हालत नसब और जर में क्या बन जाएगा ये? हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, जर भी यही। और जमा सालिम मुज़क्कर का इराब आपने हरकत से शो करना है या साउंड से? साउंड से। जमा सालिम मुज़क्कर का इराब साउंड से शो होगा, ऊना और ईना 2 साउंड से। तो हालत नसब और जर में ये क्या बन जाएगा? हाउलाइल मुस्लिमीना, हाउलाइल मुस्लिमीना। नसब और जर में यही है। हाज़ल मुस्लिमू का मुअन्नस इरफान साहब? तू, माशाल्लाह। हाज़िहिल मुस्लिमातु, हाज़िहिल मुस्लिमातु। और हाज़िहिल मुस्लिमातु का मुसन्ना आज आबिद साहब नहीं आए जी? हातानिल मुस्लिमतानी, रफा में रख रहे हैं ना अभी। हातानिल मुस्लिमतानी। और जमा हाउलाई अल मुस्लिमातु। जमा सालिम मुअन्नस का इराब हरकत से या साउंड से? साउंड, 2 साउंड, आतुन और आतिन। आतुन रफा और आतिन नसब और जर। तो हाउलाइल मुस्लिमा
तू। जी, हाज़िहिल मुस्लिमा तू हालत नसब में क्या बनेगा? जी आपको ही बता दें, मैं जहां भी देखूं, मैं बहुत दफ़ा कोशिश कर चुका हूं अपनी आंखें टेस्ट करवाऊं क्योंकि मुझे यही लगता है कि शायद मेरी आंखों में कोई फ़र्क है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जिसे मैं देख रहा हूं उसे नहीं देख रहा। तो मैं अक्सर शीशे के आगे खड़ा होकर बहुत दफ़ा चेक करता हूं, लेकिन मुझे तो वैसे फ़र्क नहीं महसूस होता। लेकिन तो स्टूडेंट्स को क्यों फ़र्क महसूस होता है कि नहीं, मैं उनको नहीं बल्कि उनको देख रहा हूँ, और वो कहते हैं नहीं जी आप मुझे नहीं उनसे देख रहे हैं। तो इसलिए मैं जिसको लगे वो जवाब दे दिया करे कि मैं उसको देख रहा हूँ। जी, हाज़िहिल मुस्लिमा तू नसब में क्या बनेगा? हाज़िहिल मुस्लिमा ता। वाहिद इस्म का इराब हरकत से शुरू होगा, वाहिद इस्म का इराब हरकत से होगा, हाज़िहिल मुस्लिमा ता। और जर में क्या होगा? हाज़िहिल मुस्लिमा ती। मुसन्ना का इराब हरकत से या साउंड से? साउंड से। हातानिल मुस्लिमा तानी, हातैनिल मुस्लिमा तैनी, हातैनिल मुस्लिमा तैनी, नसब और जर में सेम। और जमा सालिम मुअन्नस का इराब साउंड से, हाउलाइल मुस्लिमाती, हाउलाइल मुस्लिमाती, नसब भी और जर भी। लेकिन बताएं अब क्या रह गया पीछे? सारी यानी जो अस्मा की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बातें आप अच्छी तरह इनको लिख लें, एक पेज पे लिख लें, ये आपके बहुत काम आएंगी कि जो इस्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इस्म अगर वाहिद है, मुज़क्कर मुअन्नस है और मुनसरिफ है, वाहिद, मुज़क्कर मुअन्नस, मुनसरिफ, जमा मुकस्सर, मुज़क्कर मुअन्नस, मुनसरिफ, वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर, वाहिद और जमा मुकस्सर। ठीक है, अब वो वाहिद हो चाहे जमा मुकस्सर हो, वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो मुनसरिफ, हो मुनसरिफ, तो इराब आपने किस तरह शो करना है? हरकत के साथ, पेश, ज़बर और ज़ेर। बिल्कुल, आप ये इंशाल्लाह इरफान साहब कल आपके लिए की बना के लेके आएंगे और ये आपको इंशाल्लाह तकसीम करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। कल आप एक एक कॉपी जो है इरफान साहब से ले लें। मुसन्ना का इराब जो है वो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसका इराब आप साउंड से शो करेंगे। दो साउंड्स हैं, आनी और ऐनी। मुअन्नस में तानी और तैनी हो जाएगा क्योंकि मुअन्नस में ता की अलामत आमतौर पे लगती है, लेकिन आनी साउंड और ऐनी साउंड इनको पक्का रखेंगे क्योंकि मुअन्नस की एक अलामत ता है, बाकी दो अलामतें जो हैं वो ता नहीं है बल्कि एक अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा है। ठीक है, उस पर हम आगे जाके तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे। अब पीछे क्या रह गया? जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुज़क्कर में इराब आप साउंड से, ऊना ईना, दो साउंड्स, ऊना और ईना। और जमा सालिम मुअन्नस में दो साउंड्स, आतुन और आतिन। क्लियर हो गया जी? ले जी, अब इन्हीं मुरक्कबात को हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले चंद एग्जांपल्स मैं आपको कुरान मजीद से आपके सामने रखता हूँ कि आपसे पहचान करवाऊँ कि आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मुरक्कब इशारी है ये किस इराबी हालत में इस्तेमाल हुआ है। जो सूरह बनी इसराइल की मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी, इन्ना हाज़ल कुरआना, इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती ही अक़वम। यहाँ पर हाज़ल कुरआना मुरक्कब इशारी इस्तेमाल हुआ है, किस इराबी हालत में इस्तेमाल हुआ? हालत नसब में इस्तेमाल हुआ। इसकी हालत रफ़ा क्या होगी इरफान? हाज़ल कुरआनु, रफ़ा। ठीक है, और जर क्या होगी? हाज़ल कुरानी। क्लियर हो गया? हाज़ल बैती, जर। ठीक है, हाज़ल बैती जर। फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस देखें, आपको पता चल रही है यहाँ पर ये हालत जर कंस्ट्रक्शन आ रही है।
हाजल बलदू हालत रफा, क्या तर्जुमा करेंगे? ये शहर, ये शहर, ये शहर। अब अगर मैं यहां पर ये जो मुशारुन इलैह है इसकी सिफत आगे ले आऊं और वो सिफत ले आऊं अल अमीनू, तो अब क्या तर्जुमा करेंगे इसका? ये अमन वाला शहर। ये पहले देखें हाजल बलदू का तर्जुमा था ये शहर, अब हमने सिफत भी लगा दी, तो उर्दू में हम सिफत पहले बोलते हैं उसके बाद मौसूफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम तर्जुमा करेंगे ये अमन वाला शहर। क्लियर हो गया ना? हाजल बलदुल अमीनू किस इराबी हालत में? हालत रफा में। हालत नसब में क्या बनेगा? हाजल बलदल अमीना। और हालत जर में क्या बनेगा? हाजल बलदिल अमीनी। तो आपकी सूरत 3 उसको पढ़ के देख लें। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना व हाजल बलदिल अमीनी। ठीक है, यानी इस अमन वाले शहर की कसम। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हाज़िहिल हयातु, हाज़िहिल हयातु, ये जिंदगी, हयात जिंदगी होती है ना। हाज़िल हयातु, अब आपको पता चल गया कि हाज़ी क्यों लगा है, इसलिए कि अल हयातु मुअन्नस है आपका। हाज़िल हयातु ये जिंदगी। अब ये जो जिंदगी है इसकी मैं सिफत ला रहा हूं आगे। अल हयातु दुनिया, अल हयातु दुनिया, हाज़िहिल हयातु दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी। ठीक, हमारे यहाँ उर्दू मुहावरे में इसको ये दुनिया की ज़िंदगी बोला जाता है, लेकिन आप जो अगला मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे वो का के की वाला मुरक्कब होगा। ठीक है, इसलिए उस मुरक्कब से हम फ़र्क कर रहे हैं, क्योंकि अगला मुरक्कब में सारे आपके का के की चलेंगे। ठीक, तो इसलिए हम तर्जुमा इसका कर रहे हैं। पहले सिफत बोलना है ना हमने, तो हम ये कह रहे हैं ये दुनियावी ज़िंदगी। वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। कुरान मजीद की बहुत खूबसूरत आयत है। अब देखें, हाज़िहिल हयातु दुनिया, इसको मैं पूरे मुरक्कब शारी को बनाने लगा हूं मुब्तदा, इसको मैं मुब्तदा बना रहा हूं कि ये दुनियावी जिंदगी, खबर ला रहा हूं मैं लाहवुन, लाहव है, खेल है, वलाइब, खेल और तमाशा, मुहावरा है कुरान का, खेल और तमाशा, लाहवुन व लाइब, और बाज़ जगह पर कुरान मजीद में लाइबुन व लाहव भी इस्तेमाल हुआ है। तो दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी खेल और तमाशा है। अब इस जुमले को देखें, कुरान मजीद में इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लाहवुन व लाइब। अब आप देख रहे हैं शुरू में मा लग रहा है, बीच में इल्ला आ रहा है, तो ये अभी आ गया उस जुमले में। अगर आपको जुमला समझ में आ गया तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें मजीद एडिशन होती जाएगी इंशाल्लाह। तो बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान मजीद की कि वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लाहवुन व लाइब, ये दुनियावी जिंदगी तो खेल और तमाशा है। व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयावान, और वो जो आखिरी घर है, आखिरत का घर, उखरवी घर, व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयावान, वही हकीकी जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश ये जानते होते। तो कुरान मजीद बार बार जो जोर देता है वो ये बताता है कि दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा। लेकिन हम इस खेल और तमाशे में इतने गर्क हो चुके हैं कि असल मकसद जो है उससे हम पीछे डाल दिया हमने।
ठीक है, उसको सामने रखते हुए आप इस दुनिया से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि नबी वसल्लम की एक और बड़ी खूबसूरत हदीस है। अब छोटे छोटे जुमले देखें, आपको समझ में आने लग जाएंगे। आपसे वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया मताउन, अद्दुनिया मताउन, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाओ। और फिर आपने फरमाया वह खैरु मताइहा, और इसकी बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाली चीज़ अल मरअतुस सालिहतु। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफ है। अब देखिए इस हदीस में से इतने अल्फाज आपको आ गए। अद दुनिया मताउन, मुब्तदा खबर, जुमला इसमिया। दुनिया मता है, फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है। वह खैरु मताइहा, अगला मुरक्कब पढ़ेंगे तो यह भी उसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसकी बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाली चीज़ अल मरअतुस सालिहतु, नेक औरत है, यानी नेक बीवी है। और ये आप सब जानते हैं कि आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इसमें आपकी घरवालियों का कितना कंट्रीब्यूशन है। यानी ये टाइम आप साहब क्या करने आए हैं इधर? पैसे कमा रहे हैं? पैसे तो नहीं कमाने आए ना यहाँ। यानी ये जो 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे का प्रोग्राम है आपका, ये आप कहीं खर्च करके पेंटिंग भी सीखी जा सकती है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखी जा सकती है जो आपके काम आएगी, इसमें आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, आप इसमें ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं। क्यों तारिक साहब? लेकिन आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? अल्लाह का कलाम समझने के लिए। और इसमें यकीनन आपके घर वाली जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनकी इस हवाले से ज़रूर कदर करें, क्योंकि उन्होंने तो इसका हल कर लिया कि साथ ही लेके आते हैं। लेकिन जाहिर बात है सबके लिए मुमकिन नहीं है, बहरहाल। और इसके अलावा देखें, अभी कुछ इसमें हमारी क्लास में ऐसे भी हैं जो अभी मुजर्रद हैं, तो उस हवाले से भी देखें तो उनके घर में जो औरतें हैं, उनकी माँ, ठीक है, वाकई इस वक्त फ्यूचर की पड़ी होती है हर एक को कि किस तरफ जा रहे हो, ना जाके पढ़ो, कोई काम काज करो, कोई ये करो, तो वाकई उन लोगों का भी इसमें हिस्सा है। अल्लाह ताला बस आसानी हमारे लिए जो है इसमें फरमाए। चले, यहाँ पर एक सवाल आ गया कि अब ये जो है हमारा, ये कौन सा मुरक्कब कहलाएगा? देखें जी, हाजी आपका इशारा है, अल हयातु मौसूफ है और दुनिया सिफत है। मौसूफ और सिफत मिलकर ये क्या बन गए? मुशारुन इलैह। अब इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर क्या बन गए? मुरक्कब इशारी। हाँ जी, ये सवाल इनका बिल्कुल जो है वो जेन्युइन है। इन्होंने कहा जी कि दुनिया अल हयातु, तो हमें पता चल गया कि ये हालत रफ़ा में है, तो ये दुनिया ये हालत रफ़ा में नहीं नजर आ रहा। आप इसे देखें कि ये दुनिया जो है इसके एंड पे अलिफ आ रहा है और ये मबनी इसम है, क्योंकि मबनी इसम वो है जिसकी कोई खास अलामत नहीं है। अगर इस आखिरी हर्फ पर कोई हरकत होती ना, फिर आपका सवाल थोड़ा सा ज्यादा होता कि जी ये क्या चक्कर हो गया, ये तो यहाँ पेश है तो यहाँ पर ज़बर कैसे आ गई। अब आखिर में अलिफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है एक मबनी इसम है, दुनिया दुनिया दुनिया। और इसको भी ये सवाल हुआ है, तो इस हवाले से मैं आपको ये भी एक छोटा सा पॉइंट जो है यहाँ पर समझाता चलूँ। मैंने आपको बताया था कि सिफात में, एडजेक्टिव्स में हमारे जो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में, अरबी ज़ुबान में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वज़न इस्तेमाल होता है। अकबरू के माना किसी से बड़ा या सबसे बड़ा, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो क्या तर्जुमा उसका करते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है। अब वो सबसे बड़ा इसलिए नहीं हम करते कि अल्लाह की बात हो रही है, यानी इस लफ्ज में वो सबसे उस बड़ा, यानी वो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो मफहूम शामिल है। अकबरू किसी से बड़ा या सबसे बड़ा, यानी मैं कहूंगा कि ज़ैदुन अकबरू मिन हामिदिन, जैद हामिद से बड़ा है, यानी अभी कंपैरिजन हो गया, क्लियर हो गया ना।
और अगर मैं कहूं कि ज्यादा बड़ा है तो मैं कह दूंगा ज़ैदुन अकबरू, ज़ैद ज्यादा बड़ा है। तो इस हवाले से इस्तेमाल होता है। तो अकबरू ये मुज़क्कर है और गैर मुनसरिफ लफ्ज़ है। अकबर की जो मुअन्नस आती है वो आती है कुबरा। अब कुबरा जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह या किसी से बड़ी होगी या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह अकबर का अपोजिट जो है वो है असगर, असगरू, और असगर की मुअन्नस क्या होगी? सुगरा। और ये कुबरा और सुगरा ये मबनी अस्मा है, तीनों इराबी हालतों में एक ही रहेंगे। अहसन, बिल्कुल मुज़क्कर में यही वजन था, अहमर, असवद, अबयद, लेकिन मुअन्नस का वजन जो है वो हमराउ, सऊदाउ, मुअन्नस का वजन चेंज था, मुज़क्कर का वजन सेम था। तो सिफात में अहसन अच्छा, किसी से अच्छा या ज्यादा अच्छा, और इसकी मुअन्नस क्या होगी? हुस्ना। और ये देखें आप, हमारे यहाँ लड़कियों के नाम होते हैं। अब देखें ना, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु। उसने ये मौत जिंदगी का सिलसिला क्यों बनाया? ताकि वो आजमाए तुम्हें कि अय्युकुम अहसनु, तुम्हें कौन ज्यादा अच्छा है, अमलन, अमल के लिहाज से, ठीक, अमल के लिहाज से अच्छा। इसी तरह अरबी जुबान में अदनायु, इसी वजन पे मैं ला रहा हूं, अदनायु। अब ये आप आगे जाके रूल्स पढ़ेंगे, वाव और या ये दो हुरूफ हैं, ये जब किसी लफ्ज में आ जाते हैं तो लफ्ज में कुछ चेंजेस आती हैं। वाव और या दो हुरूफ हैं। इस हवाले से इस अदना यू, अब देखें ना अदना यू आपकी जुबान पे नहीं चढ़ रहा, तो इसे चेंज किया जाएगा, इसमें कुछ कवायद लगते हैं और इसको कहा जाता है अदना। तो अदना ये मुज़क्कर लफ्ज है। अब इसका जो मुअन्नस आएगा इसी वजन पे वो बनेगा दुनिया। अदना यू का मुअन्नस दुनिया। अब उस दुनिया को ऐसे लिखने की बजाय जो कुरान मजीद में लिखा गया है, जो रस्मुल खत है, वो क्या है? दुनिया। तो वो मबनी लफ्ज है। हाँ जी, असल में है ना अदना करीब तरीन, ठीक है, करीब वाली चीज या हकीर चीज, क्योंकि जो चीज करीब होती है वो हकीर होती है, ठीक है ना। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला जो मुहावरा है वो इसी वजह से है ना। तो दुनिया असल में करीब है, जल्दी हासिल हो जाती है, सही है ना। और आखिरत के मुकाबले में ये हकीर है। इस हवाले से इस लफ्ज को भी समझ लें आप। तो अदना और दुनिया ये दो अल्फाज जो हैं वो आपके उस हवाले से आ गए। जी, मैं आपसे जुमला बोलता हूं जी, ये दोनों कलम नए हैं। ये पहली बात आपके, ये आपने हाज़ैनिल कलमैनी हालत नसब में या जर में क्यों बोला? मुब्तदा की जगह पर बोल रहे हैं। मुब्तदा किस हालत में होता है? हालत रफा में। अब रिव्यू करें जी। हाज़ानिल कलमानी, माशाल्लाह, हाज़ानिल कलमानी, ये दोनों कलम मुब्तदा बना दिया। इनके बारे में खबर दे रहा हूं, जदीदानी, जदीदानी। हाज़ानिल कलमानी जदीदानी। जी ये, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूं जी ये दोनों कलम पुराने हैं, शाबाश, ताकि जल्दी से जरा एक जैसे जुमले हो जाए। हाज़ानिल कलमानी कदीमानी, हाज़ानिल कलमानी कदीमानी। जी आबिद साहब, ये दोनों घर खूबसूरत हैं। हाज़ानिल बैतानी जमीलानी, ठीक है जी। ये दोनों गाड़ियां खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। हातानिस सैयारतानी जमीलातानी, माशाल्लाह जी। हातानिस सैयारतानी जमीलातानी, ये गाड़ियां खूबसूरत हैं, ये गाड़ियां खूबसूरत हैं। मैं जुमला लिख देता हूं उनका बोला हुआ, फिर माहिरीन से। हाउलाई सैयारातु, जी
जमीला तानी, जमीला तू, शाबाश शाबाश, आप हेल्प करें थोड़ी सी। जमीलातुन, जमीलातू जी। देखें जमा आ गया और गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा के लिए इशारा क्या लगेगा? वाहिद मुअन्नस। तो हाउलाई नहीं लगेगा बल्कि यहां पर लग गया हाज़िहिस सय्यारतु। अब मुब्तदा आपका ये है, तो खबर जो है वो गैर आकिल के लिए क्या आएगी? वो भी वाहिद मुअन्नस आएगी। हाज़िहिस सय्यारतु जमीलतुन। इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह वो बच्चे सवाल पूछते हैं ना, अक्सर छोटे छोटे सवाल होते हैं, उनके बड़े मज़ेदार से सवाल होते हैं। वो बच्चे ने एक मरतबा पूछा कि एक मरतबा एक हाथी के सामने हमने 12 केले रखे, हाथी ने 11 केले खा लिए, 1 केला नहीं खाया। वजह इसकी तो बड़ी मतलब परेशानी वाली बात थी कि हाथी के लिए 12 केले ही कुछ नहीं है, तो 11 खा लिए, 1 ना खाया। बहुत देर तक सोचने के बाद जवाब जब ना बन पड़ा तो जवाब बच्चे ने दिया कि जी वो 1 केला जो था ना वो प्लास्टिक का था। उसके बाद फिर बच्चे ने दूसरा सवाल किया कि हाथी के सामने फिर मैंने 12 केले रखे, हाथी ने 1 केला भी नहीं खाया। बिल्कुल सादा जवाब है जी 12 के 12 केले प्लास्टिक के थे। उसने कहा नहीं, आपके हाथी प्लास्टिक का था। तो असल में ये ऐसे ही है चक्कर। अब कभी आपका केला प्लास्टिक का होगा, कभी हाथी प्लास्टिक का होगा, तो पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। बहरहाल इसी तरह कोशिश करते करते सीधे अल्हम्दुलिल्लाह जुमले आपके हो गए। अब जहाँ पर ये गैर आकिल वाला चक्कर होता है, इसमें इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी जो परेशानी को हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी कल इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद का और हदीस का और अरबी ज़ुबान का सबसे खूबसूरत और दिलचस्प मुरक्कब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो कल बिल्कुल मिस ना करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।